श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री उद्धव जी की कथा सुनाएंगे। भक्तजनों, उद्धव कईयों का नाम होता है। एक उद्धव तो श्री कृष्ण भगवान के चचेरे भाई थे, और भी कई उद्धवों का नाम होता है। तो ये दूसरे उद्धव हैं। श्री भगवान के ये बड़े प्रेमी भक्त हैं। इतने प्रेमी भक्त हैं कि इनका मन भगवान के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं लगता। ये ऐसे भगवान और संतों के भक्त हैं कि इनको जैसे पता चलता है कि अमुक जगह संत आए हैं तो वहां चले जाते हैं और वहां से संतों को बुलाकर अपने घर में ले आते हैं। एक समय ऐसा ही हुआ, एक जगह संतों का समागम था। वहां ये गए, बहुत से संत आए हुए थे, उन्हें बुलाकर अपने घर ले आए। जब घर लाए तो इनका जो सेवादार था उसने कहा, गुरुजी इतने संतों को तो ले आए हो, घर में एक दाना भी नहीं है। इन्होंने कहा, जो होगा देखा जाएगा। अब हम इन्हीं श्री उद्धव जी महाराज की कथा सुनते हैं। भक्तजनों, श्री उद्धव जी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। आप बड़ी श्रद्धा के साथ संत सेवा करते थे। नित्य ही संतों का आना जाना होता रहता था। कंठी माला तिलक धारी संतों के अतिरिक्त दुष्ट जो भगवान से दूर रहते थे, विमुख जन, आपके आश्रम की ओर नहीं आते थे। श्री उद्धव जी को जब यह कभी पता लग जाता कि अमुक स्थान पर संत जन पधारे हैं तो वहां आप अवश्य जाते, संतों के दर्शन करते, उन्हें अपने घर लिवा लाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते। एक बार आपको समाचार मिला कि किसी संत के महोत्सव में बहुत से संत पधारे हैं, महात्मा संत पधारे हैं। आपने वहां पहुंचकर दर्शन सत्संग किया। बहुत समय तक सत्संग चलता रहा। बहुत से संत वहां आए, सभी से बड़ी प्रेम से ये उनके साथ प्रणाम आदि करते और उनका कुशल मंगल पूछते। संतों से विनय पूर्वक कहने लगे कि आप हमारे घर पर पधारिए और दास के घर को पवित्र करें। इनके प्रेम को देखकर सभी संत चलने के लिए तैयार हो गए। तब आपके जो सेवादार था उसने आपको सावधान किया कि घर पर इतने संतों के लिए भोजन के लिए सामान नहीं है। आपने सबको न्योता कैसे दे दिया? आप सोच समझ के क्यों नहीं करते हो? अब कहाँ से ये व्यवस्था होगी? आपने कहा, हे पुत्र तुम चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। संत को मैंने निमंत्रण तो दे ही दिया है, संतों को पधारने दो, बाद में देखा जाएगा। संतों की भीड़ आपके द्वार पर पहुंच गई। तब आपको भी चिंता हुई कि अब क्या करूं। आपकी संतों में भक्ति देखकर आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, इतने सामान से ही पूर्ति हो जाएगी जितना तुम्हारे घर में है। ये बड़े प्रसन्न हो गए। आपने बड़े प्रेम पूर्वक भोजन बनाया। भोग लगाने के बाद संतों ने पूर्ण तृप्ति होकर प्रसाद पाया और आशीर्वाद दिया। बचा हुआ प्रसाद आपने ग्राम वासियों को दे दिया। इस चमत्कार से सभी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। संत सेवा का भाव और जितने लोगों ने प्रसाद पाया उनके मन में भी संतों के भक्तों के प्रति बड़ा ही प्रेम हो गया और दृढ़ विश्वास हो गया कि संतों की सेवा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भक्तजनों, नाभाजी महाराज इस प्रकार से इन संतों की कथा सुनाते हैं। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः।